आलमीन फरमा रहा है, आखिरी बात है कि वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर, तुम जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो एक कितमीर के भी मालिक नहीं है। कितमीर के, कितमीर समझते हैं ना, खजूर को खोल दीजिए, गुठली निकालिए, गुठली के ऊपर हल्की सी एक झिल्ली, हल्की सी एक झिल्ली, फरमाइए क्या है? ये कितमीर है। तुम जिनको अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो वो इस झिल्ली के भी मालिक नहीं है, इस झिल्ली के भी मालिक नहीं। और वो झिल्ली है, उसकी हैसियत फरमाया कोई हैसियत नहीं। क्या हैसियत है उसकी? अगर आप लाखों झिल्लियां वो जमा कर लें, कोई आपको 10 रुपए नहीं देगा उसके बदले में। देगा कोई 10 रुपए? आप बोलो जी ये मैंने 1000 खजूरों की झिल्लियां जमा की हुई हैं, लाओ इसको तोल दो, वो आपको 5 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह कह रहा तुम जिनको हमको छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो वो इस झिल्ली के भी मालिक नहीं है। 22वें सिपारे का अल्लाह के हुक्म से आज आगाज होगा, लेकिन 21वें सिपारे के आखिर में सूरह अहज़ाब की इब्तिदा है और सूरह अहज़ाब का कुछ हिस्सा 22वें सिपारे में भी मौजूद है। तो इसीलिए उसको टच करते हुए इंशाअल्लाह 22वें सिपारे पर हम पहुंचेंगे। अहज़ाब कहते हैं जमात को, ग्रोह को, और इस सूरह करीमा में ग़ज़वा खंदक का जिक्र भी किया गया है कि सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मशवरा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अगर दुश्मन आपकी तरफ बढ़ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे राय ली जा रही थी, तो फारिस के रहने वाले सलमान फारसी ने कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खंदक खुदवा दें ताकि उनको चढ़ाई करने में और यहाँ तक पहुँचने में मुश्किलात का शिकार हों वो। तो बहरहाल इस हवाले से भी इस सूरह करीमा में कुछ चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहन नबी, अपने नबी को मुखातिब कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अल्लाह से डर जाइए, खौफ और तकवा इख्तियार कीजिए, अल्लाह से डर जाइए। तो सोचने की बात यह है कि जब अल्लाह अपने नबी से कह रहा है, ए पैगंबर अल्लाह से डरिए, तकवा इख्तियार कीजिए, तो फिर मुझे और आपको खौफ इलाही की और खशियत इलाही की कितनी ज़रूरत होगी। वला तुतिअल काफिरीन वल मुनाफिकीन, और जो काफिर लोग हैं और जो उनमें मुनाफिकीन हैं उनकी हरगिज इत्तिबा ना कीजिए, बल्कि इत्तिबा आपको किसकी करनी है? फरमाया कि उसकी इत्तिबा करनी है कि मा यूहा इलैका मिर रब्बिका, कि जो आपके रब की तरफ से वही नाजिल हुई है आपने उसकी इत्तिबा करनी है। व तवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर खालिस भरोसा करना है। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि मा जअल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी आदमी के वजूद में, किसी रुजुल के वजूद में मिन क़ल्बैन फी जौफिही, 2 दिल नहीं बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी आदमी के वजूद में, जिस्म में 2 दिल नहीं बनाए हैं। अल्लाह अकबर, 2 दिल नहीं बनाए आदमी के वजूद में। इनको कह दो ना खुलासे के बाद मुलाकात करें, जाए नहीं। 2 दिल बनाए हैं आदमी, 2 दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी आदमी के वजूद में नहीं बनाए। लेकिन क्या औरत के वजूद में 2 दिल बनाए हैं अल्लाह ने? क्योंकि अल्लाह ने यहां जिक्र किया कि आदमी के वजूद में हमने 2 दिल नहीं बनाए, किसी आदमी के वजूद में। लेकिन क्या किसी औरत के वजूद में 2 दिल बनाए हैं? जी हां, बनाए गए हैं। वो इस अंदाज से कि जब वो हामला होती है और उसके पेट में बच्चा होता है और वो 9 माह तक उसको अपने
पेट में रखती है तो एक दिल उस माँ का भी धड़क रहा होता है और एक दिल उस बच्चे का भी धड़क रहा होता है। एक तो ये भी बात है। दूसरी बात यह है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो दिल नहीं बनाए हैं आपके वजूद में, एक ही दिल है, तो फिर उस एक दिल में सिर्फ एक अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, सिर्फ एक अल्लाह की ताबेदारी होनी चाहिए और एक रब्बुल आलमीन की तौहीद का ऐलान होना चाहिए। आगे अल्लाह फरमा रहा है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि लोगों जो ये नबी है तुम्हारे दरमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका हक तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा है कि ये तुम्हें अपनी जानों से भी ज्यादा महबूब होने चाहिए। तुम्हारी जानें कुर्बान हो जाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, तुम्हारा माल कुर्बान हो जाए, तुम्हारी औलाद कुर्बान हो जाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के आगे तुम्हें इतनी मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जान, माल, अहल, अयाल, औलाद सब अपनी जगह। फरमाया कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन चीजों से बढ़ के तुम मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम ईमानदार कहलाने का हक नहीं रखते हो। कायनात की हर चीज से ज्यादा, कायनात की हर शय से ज्यादा तुम्हें मोहब्बत करनी है किससे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर अपने ईमान की तकमील चाहते हो, अगर अपना ईमान मुकम्मल करना चाहते हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस अंदाज से मोहब्बत करो कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना मिन अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, औरतों से मुखातिब है और अल्लाह फरमा रहा है कि वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर ठहरी रहो, अपने घरों में करार पाओ। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह बनाओ सिंगार मत करो। बनाओ सिंगार जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह ना करो, बल्कि तुम नमाज कायम करो, ज़कात की अदायगी करो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। और फिर एक मौके पर खवातीन ने एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। अगरचे कुरान करीम में जो अहकामात मर्दों के लिए हो रहे हैं या जो अजर व सवाब मर्दों के लिए बयान किया जा रहा है उसमें औरतें भी शामिल हैं, उसमें औरतें भी शामिल हैं, लेकिन जिक्र ज्यादातर मुज़क्कर के साथ होता है, मुअन्नस के साथ जिक्र क्यों नहीं होता? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुखातिब क्यों नहीं किया जाता? तो ये आयत नाजिल हुई कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात। मुज़क्कर के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुअन्नस का जिक्र करके उनकी भी ख्वाहिश की तकमील कर दी कि हमारा जिक्र क्यों नहीं होता? अल्लाह ने मर्दों के साथ औरतों का जिक्र भी कर दिया कि मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मोमिनीन वल मोमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, सबर करने वाले मर्द और सबर करने वाली औरतें, अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें, और सदका और खैरात करने वाले मर्द और सदका और खैरात करने वाली औरतें, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, और वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसरत के साथ जिक्र करने वाले मर्द और कसरत के साथ जिक्र करने वाली औरतें। फरमाया अद्द लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, इन तमाम मोमिन मर्द और औरतों से हमारा वादा है कि हम इनकी मग़फ़िरत भी करेंगे और इनको अजर अजीम भी नवाज देंगे, अजर अजीम भी दे देंगे। तो वहां पर इनकी ख्वाहिश की तकमील हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खूबियां बयान फरमा रहे हैं। या अय्युहन नबी, ए पैगंबर, ए नबी, इन्ना अरसलनाका,
शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा, आपको बेशक हमने गवाह बनाकर, शाहिद बनाकर, मुबश्शिर खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, और अल्लाह के अजाबों से डराने वाला बनाकर भेजा है। व दाइयन इलल्लाह, और हमने आपको दाई बनाया है, हमने आपको दाई बनाया है। और आपका काम क्या है कि आपको लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, लेकिन किस अंदाज से बुलाना है, किस निसाब के जरिए बुलाना है, किन के अहकामात के जरिए बुलाना है? अपनी मर्जी से बुलाना है? फरमाए नहीं, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बुलाना है। लोगों को अगर अल्लाह की तरफ बुलाना है तो अल्लाह के इज़्न से बुलाना है, अपनी मर्जी से नहीं बुलाना। आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है तो अपने किसी मजहबी रहनुमा और पेशवा की दावत के मुताबिक नहीं बुलाना, बल्कि आपको अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक बुलाना है। अपनी मर्जी की दावत नहीं, अपनी मर्जी का निसाब नहीं चलेगा, अपनी मर्जी की सियासत नहीं चलेगी, अपनी मर्जी का इबलाग नहीं चलेगा कि आपने एक निसाब बना दिया, जी ये एक निसाब है, इसको फजाइल अमाल कहा जाता है, लिहाजा जो कुछ भी है वो यही दीन है। जी नहीं, वो दीन नहीं हो सकता। दीन क्या है? दीन अल्लाह का कलाम है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो आपने अल्लाह की तरफ बुलाना है बिइज़्निही, अल्लाह के हुक्म से बुलाना है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, अल्लाहु अकबर, मा कान मुहम्मदुन आबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। कानों की खिड़कियां खोल कर सुन लीजिए, दिमागों को खंगाल के सुन लीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोए जमीन पर, इस कायनात पर अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी और कोई रसूल और कोई शरीयत, कोई फरिश्ता, कोई किताब, कोई वही नाजिल नहीं होने वाली। मा काना मुहम्मदुन आबा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, व खातमुन नबिय्यीन, और वो तमाम अंबिया के इख्तिताम पर हैं। रहती दुनिया तक, कयामत का सूरज तुलू होने तक, कयामत की दीवारों तक तुम्हें रहबर, रहनुमा, पीर व मुर्शिद, हादी बरहक अगर किसी को मानना है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है। दिमागों में ये अकीदा बिठा लें, नस्लों तक ये अकीदा पहुंचा दें कि अगर अब कोई शख्स उठकर खत्मे नबूवत के हवाले से बकवास करे या ये कहे कि मैं नबी हूं या माज अल्लाह में रसूल हूं, तो बिल्कुल वाज़े अंदाज से, दो टोक अंदाज से जबान पे ये आ जाना चाहिए कि तू झूठा हो सकता है, तू कज़्ज़ाब हो सकता है, दज्जाल हो सकता है, लईन हो सकता है, इब्लीस हो सकता है, मरदूद हो सकता है, लेकिन तू अल्लाह का रसूल नहीं हो सकता है, क्योंकि रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी है, उनके बाद किसी नबी और रसूल ने नहीं आना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ सैयदना ज़ैद, ये एक वाहिद सहाबी रसूल हैं कि जिनका नाम कुरान में आया है, सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास ये रहा करते थे। इनको बेच दिया था, इनको बेच दिया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ये गुलाम बन के रहे और मेरे नबी की मोहब्बत शफकत का ये आलम था कि अल्लाह के नबी इनसे इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि लोगों ने इन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू कर दिया था, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे ज़ैद बिन मोहम्मद। और जब इनके घर वाले को मालूम हुआ कि वो यहां पर हैं और उनको लेने के लिए आए, तो ज़ैद ने जाने से इनकार कर दिया था। अल्लाह अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ रह रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर की रिफाकत, कुर्बत मिल रही हो, वो हासिल हो, वो इंसान कैसे छोड़ सकता है? मैं आपके साथ नहीं जा सकता, सारी जिंदगी मोहम्मद का गुलाम बन के रहूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां फरमाया कि जो उसका हकीकी बाप है, जो बच्चों का हकीकी बाप है, आपको उन्हीं की तरफ उनकी निस्बत करनी है, आप किसी और की तरफ नहीं कर सकते। ये ज़ैद बिन हारिसा है, इसको ज़ैद बिन हारिसा ही कहा जाएगा, इसको ज़ैद बिन मोहम्मद हरगिज़ नहीं और कतन नहीं कहा जाएगा। फिर अल्लाह फरमा रहा है, ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र जिक्रन कसीरा, कसरत के साथ करो, कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो। और ये मुखातिब किसको कर रहा है? अल्लाह
مومنین کو, ایمان والوں کو. ایمان والوں, اپنے ایمان میں جلا چاہتے ہو, اپنے ایمان میں تقویت چاہتے ہو, اپنے ایمان میں بڑھوتری چاہتے ہو, تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ اکبر, اللہ فرما رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عظمت ہے, کیا عظمت کے پہاڑ ہے, کیا شایان شان اللہ رب العالمین مقام بیان کر رہا ہے کہ ہم اور ہمارے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو اور اے ایمان والیوں, صلو علیہ وسلم تسلیما, تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. پڑھ لیجیے ایک دفعہ درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام, اللہ کے نبی, اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا کرو, اور لوگوں نے معاذ اللہ انہی پیغمبر اور رسول کو مشکل کشا بنا لیا. ہم تو دعا پڑھ کے برکتیں اور رحمتوں کی دعائیں کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے, دل اور جان سے ماننا ہے, لیکن ان سے مانگنا ہرگز نہیں ہے. درود پڑھیے, کثرت سے پڑھیے, صبح و شام پڑھیے, اور درود وہ پڑھیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. ایک تو یہ درود ہے. دوسرا, اللہ کے نبی کے نام سن کر فوراً کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخیلی تو آپ سمجھتے ہیں نا, کنجوسی. کنجوس کس کو کہتے ہیں کہ جو جیب سے پیسہ نہ نکال رہا ہو, مال نہ نکال رہا ہو. لیکن ایک بخیل کون ہے؟ ایک کنجوس کس کو کہا گیا؟ ایک بخیل اور کنجوس روئے زمین کا اس کو کہا گیا کہ جس کے سامنے ہمارے پیغمبر کا نام آ جائے, پیارا پیارا میٹھا میٹھا نام آ جائے, اور وہ آپ پر درود نہ پڑے, فرمائے یہ بخیل ہے, یہ کنجوس ہے. تو جب بھی, جہاں بھی, جس وقت بھی اللہ کے نبی کا نام آپ کے سامنے لیا جائے, محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ایمان والو اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو. سورہ احزاب کی آخری آیتوں میں, یہ 22واں سپارہ شروع ہو چکا ہے, اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ وہ آیت ہے کہ جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. خطبہ نکاح میں 3 آیت پڑھی جاتی ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسری یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, یہ دوسری آیت. تیسری یہ پڑھی جاتی ہے, اور تینوں میں ذکر ہے ایمان والوں کا, ایمان والیوں کا, اور تینوں میں ذکر ہے اللہ سے ڈرنے کا. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اللہ کہہ رہا ہے وقولوا قولا سدیدا, بات سیدھی کہا کرو, سیدھی بات کیا کرو. گول مول بات, تنزیہ بات, کسی کا مذاق اڑانے والے جملے, قول, قولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کیا کرو. اور یہ قول سدید, آپ کو معلوم ہے کہ یہ قول سدید آپ کی خانگی زندگی کی بقا ہے, کہ اگر آپ کے خاندان میں, قرابت دار میں, رشتہ دار میں, فیملی میں قول سدید کا رواج ہے, سیدھی اور سچی بات کرنے کا رواج ہے, تو اس خاندان میں اور اس معاشرے میں اور اس برادری میں اور اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ شادی کر کے ایک بچی گھر پر آتی ہے, نئے گھر میں وہ آتی ہے, ظاہر ہے اس سے ساس کہتی ہے بیٹا چائے بنا کے لے کر آؤ. وہ بیٹی چائے بنا کر لے کر آ رہی ہے, اور ٹرے جو ہوتی ہے اس میں چائے رکھی ہے, کسی چیز سے ٹکراتی ہے, چائے بھی گرتی ہے اور برتن بھی ٹوٹتے ہیں. اب قول سدید تو یہ ہے کہ بیٹا آرام سے, تمہیں تو نہیں لگی, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو آرام سے اٹھا لو. اور دوسرا معاملہ یہ ہے تمہارے ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں ہے تمہیں,
कहां से आई हो, चलने का तरीका नहीं आता, देख के नहीं चल सकती, क्या होगा, बर्बाद होगा कि नहीं बर्बाद होगा निजाम। इसलिए खुतबा निकाह में ये आयत दे दी गई है कि वक़ूलू क़ौलन सदीदा, अच्छी बात करो, सीधी बात करो, अच्छे अंदाज से समझा दो। अल्लाहु अकबर। युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सीधी सच्ची बात अल्लाह को पसंद है। बस आप सीधी सच्ची बात सही अंदाज से करेंगे, सामने वाला कभी बुरा नहीं मानेगा। आगे अल्लाह फरमा रहा है कि इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़। तवज्जो सुनिएगा, अल्लाह फरमा रहा है कि हमने अपनी अमानत जमीन और आसमान के सुपुर्द करना चाहिए कि ये हमारी अमानत तुम ले लो। जमीन, आसमान, वल जिबाल, और पहाड़, तीन चीजें कितनी ताकतवर चीजें हैं, तीनों, जमीन भी, आसमान भी और पहाड़ भी स्ट्रॉन्ग चीजें, तीनों ने मना कर दिया, हम नहीं ले सकते, इनकार कर दिया। बनी नो इंसान, बनी आदम ये पहुंच गया, अल्लाह हमें दे दो, हमें दे दें, हम आपकी अमानत ले लेते हैं। क्या ले लो, ये लो अमानत। जो जमीन ना ले सकी, आसमान ना ले सका, पहाड़ ना ले सका, वो अमानत तुम्हारे सुपुर्द की गई। और वो अमानत का मानी क्या है कि तुम्हें नेक काम करने हैं और बुराई से रुकना है, नेकी का हुक्म भी देना है, बुराई से रोकना भी है, खुद भी नेक काम करने हैं और लोगों को बुराई से रोकना भी है। फरमाया कि हमलहल इंसान, इंसान ने वो अमानत उठाई, अब अगर तुमने उस अमानत में खयानत की तो मार बहुत पड़ेगी, ये बता दें हम, मार बहुत पड़ेगी, ज़लूमन जहूला, हम तुम्हें बहुत बड़ा अजाब देंगे अगर तुमने हमारी अमानत के अंदर खयानत की। जमीन मना कर चुकी, आसमान मना कर चुका, पहाड़ मना, कितनी मजबूत चीज है जी, कितनी मजबूत चीज है, पहाड़ की कितनी हैबत है, कितना रौब है, लेकिन वो अमानत उन्होंने नहीं ली। फरमाया ये अमानत तुम्हारे सुपुर्द है, लिहाजा अब तुमने नेकी का हुक्म देना है और बुराई से रोकना है लोगों को, और खुद भी नेक काम करना है। अच्छा, सूरह सबा का आगाज हो रहा है। सूरह सबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। लोहे को पिघलाने के लिए कितने फ़ारेनहाइट की जरूरत होती है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट बैठा उसको शायद मालूम हो, मुझे तो नहीं मालूम, शायद उसको मालूम हो कि पता नहीं कितने फ़ारेनहाइट की, तब जाके लोहा पिघलेगा। दाऊद अलैहिस्सलाम का मौज़ा ये था, कमाल ये था कि दाऊद अलैहिस्सलाम हाथ में लोहा पकड़ते और उसको दबाते तो वो मोम हो जाता। अल्लाह अकबर, क्या मौज़ा है, क्या करामत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से क्या अता है कि पूरी जिंदगी साइंस लगी रहे तहकीक के अंदर कि किस तरह हाथ में लेकर वो मजबूत चीज मोम की तरह पिघल जाए। इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी लेकिन उस तहकीक तक नहीं पहुंच सकते और वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये साइंस तो बच्ची है ना इनके आगे, इसकी हैसियत क्या है। तुम उस फ़ारेनहाइट के पता नहीं कितने मामले पर लेकर जाके लोहा के पिघलाते हो। हमने दाऊद के हाथ में, अल्लाह अकबर, ऐसी टेक्नोलॉजी रख दी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी के हाथ में लेकर उसको अल्लाह ऊपर मोम बना दिया करते थे लोहे को। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया करो। अगर शुक्र अदा नहीं करोगे तो ये शहर सबा में जो एक बाग था ना, बाग, क्या हसीन और जमील बाग था, क्या फल से लदा हुआ बाग था। हदीस में आता है कि ऐसा बाग, ऐसे फल कि कोई शख्स वहां फल तोड़ने के लिए ना जाए, बल्कि वैसे ही बाग से गुजरे, सर पे टोकरा लेकर, खाली टोकरा लेकर बाग से गुजर जाए, जब बाग से बाहर निकलेगा वो टोकरा फलों से भर जाएगा खुद ब खुद। ऐसा बाग था। फरमाया नाशुक्री की इन्होंने, हमने ऐसा वीरान कर दिया जैसे यहां कुछ कभी था ही नहीं, ऐसा बर्बाद कर। तो हमें नाशुक्री नहीं पसंद, हमें शिकवे नहीं पसंद, ये नहीं हुआ, वो नहीं मिला, हमें इतना खाना नहीं मिला, उतना खाना नहीं मिला। अल्लाह को नाशुक्री नहीं पसंद। हमें आज ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, आज ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। जो कर चुके हो या जो खा चुके हो या जो पहन चुके हो उस पे अल्लाह का शुक्र तो अदा कर सकते हो। करो, बोलो कि शुक्र करो, हम तुम्हें और देंगे, हम तुम्हें और देंगे, शुक्र करो, हम तुम्हें और देंगे। अल्लाह हमें शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि कुल, ए पैगंबर इनसे कहिए
کہ इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़, अल्लाह जिसके रिस्क को चाहता है फराख कर देता है, जिसके रिस्क को चाहता है कुशादा कर देता है, और जिसके रिस्क को चाहता है खींच लेता है, वो अल्लाह की मर्जी। वमा अनफक़्तुम मिन शैइन, फरमाया कि तुम खर्च करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में, तुम खर्च करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर भी जरूर तुम्हें उसका बदला अता फरमाएगा। ये सोच के कि खर्च कर दूंगा तो मैं क्या करूंगा, फरमाया नहीं, ये सोच अपनी खत्म करो, अल्लाह के राह में खर्च करो, खिलाओ पिलाओ, नवाजो, लोगों को दो, अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें उसका जरूर बदला देगा। और एक कहने वाले ने कहा कि अनफिक माफिल जेब, अनफिक माफिल जेब, जो कुछ जेब में है खर्च कर, वयाती का माफिल गैब, अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब के खजानों से तेरी मदद करेगा। बात समझ में आ गई है? अल्लाह की राह में खर्च करो जी, जितना हो सके, जो इस्तिताअत है। उसके बाद सूरह फातिर का आगाज हो रहा है, और सूरह फातिर, फातिर किसे कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द, तमाम तारीफात उस अल्लाह के लिए कि जिसने जमीन और आसमान को फातिर किया। फातिर का मतलब क्या है? अल्लाह अकबर, ये जमीन और आसमान दोनों आपस में मिले हुए थे, जमीन और आसमान दोनों आपस में मिले हुए थे। तारीकी, डार्कनेस, इतनी तारीकी, इतनी डार्कनेस कि कोई किसी को देख ना पाए, कोई किसी को सुझा ना पाए, इतना अंधेरा ही अंधेरा। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको, जमीन और आसमान को आपस में से शक किया, फाड़ दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जमीन अलग हो गई और आसमान अलग हो गया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को वजूद में लाने के लिए ही काम किया। फातिर समावाति वल अर्द, वो अल्लाह कि जो दो चीजों को बाहम जो मिले हुए आपस में, उनको आपस में से अलग करके, अलहदा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात को पैदा फरमा रहे हैं। अलहम्द, तो तमाम तारीफात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि जिसने ये काम किया, और फरिश्तों को दो दो पर, चार चार पर, छह छह परों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको नवाजा। बल्कि जिब्रील अमीन के तो मालूम है ना आपको कितने पर थे? 600 पर हैं जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 600 पर। अब 600 पर एक फरिश्ते का हो तो देखें कि वो क्या लग रहा होगा। अल्लाह अकबर। एक परिंदा जो होता है, औकाब हो या शाहीन है, अगर आप उनके परों को देखते हैं और वो अपने पर लहराते हुए आते हैं तो कैसे खौफ आता है उनको देख के, और उनमें ताकत कितनी होती है कि वो अपने से मजबूत और जानदार सांप को उठा के पंजों में दबा के ले जाते हैं, हत्ता कि हिरन को भी उठा के ले जाते हैं, उसके बच्चे को भी उठा के ले जाते हैं। इतनी ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। तो फरमाया ये हमने फरिश्तों को बनाया। अच्छा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, आखिरी बात है कि वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर, तुम जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो एक कितमीर के भी मालिक नहीं है। कितमीर के, कितमीर समझते हैं ना? खजूर को खोल दीजिए, गुठली निकालिए, गुठली के ऊपर हल्की सी एक झिल्ली, हल्की सी एक झिल्ली, फरमाया ये क्या है? ये कितमीर है। तुम जिनको अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो वो इस झिल्ली के भी मालिक नहीं है, इस झिल्ली के भी मालिक नहीं। और वो झिल्ली है, उसकी हैसियत, फरमाया कोई हैसियत नहीं। क्या हैसियत है उसकी? अगर आप लाखों झिल्लियां वो जमा कर लें, कोई आपको 10 रुपए नहीं देगा उसके बदले में। देगा कोई 10 रुपए भी? आप बोलो जी ये मैंने 1000 खजूरों की झिल्लियां जमा की हुई हैं, लाओ इसको तोल दो, वो आपको 5 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह कह रहा तुम जिनको हमको छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो वो इस झिल्ली के भी मालिक नहीं है। और इसके बाद पता है क्या कहा कि या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इल्लाह, तुम सब अल्लाह के दर के फकीर हो। अल्लाह को आजी और ये फकीरी बड़ी पसंद है। और मैं तुम फकीर बन के हमसे मांगो, फकीर बन के जलील होके सजदों में हमसे मांगो, हम हैं गनी और हमारी ही तमाम तारीफें हैं, हम तुमको नवाजेंगे। हमारे दर पर आओ, सवालात करो, हाथ उठाओ, दुआएं करो, हम तुम्हारी दुआएं कबूल करेंगे। 22वां सिपारा तकरीबन मुकम्मल है। सूरह यासीन का भी आगाज होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।